हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का समय है। स्टडी की पाठशाला की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, वर्तनी शुद्ध हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विशेष एवं विशेषण हो गया। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। और आज डे कौन सा है? आज है सैटरडे। सैटरडे के दिन क्या रहता है आपका? ओवरऑल रिवीजन रहता है। तो आइए रिवीजन क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले विलोम शब्द का रिवीजन कराया जाएगा। विलोम शब्द में पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द है करुड़। पहला शब्द जो है करुड़ है। करुड़ का जो विलोम होता है क्रूर होता है या निष्ठुर होता है। करुड़, करुड़ का विलोम क्रूर या निष्ठुर। कल्पनातीत, कल्पनातीत का जो विलोम होता है काल्पनिक। कल्पनातीत एक क्या है? अनेक शब्दों का एक शब्द है। ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य क्या होता है? जो कल्पना से परे हो उसे ही कल्पनातीत कहा जाता है। कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। और कल्पनातीत का जो विलोम क्या है? काल्पनिक। कदाचार, कदाचार का विलोम है सदाचार। खंडन, खंडन का विलोम है मंडन। मंडन का तात्पर्य होता है जोड़ने से और खंडन का तात्पर्य होता है तोड़ने से। तो खंडन का जो विलोम है मंडन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है ख्यात। ख्यात का जो विलोम होता है कुख्यात। खास, खास का विलोम है आम। गंभीर, गंभीर का विलोम जो होता है उथला, वाचाल, चपल। गत, गत का विलोम है आगत या प्रत्यागत। गत, गत का विलोम क्या है? आगत या प्रत्यागत। बात कर दें कि वाचाल, वाचाल शब्द क्या होता है? वाचाल शब्द भी अनेक शब्दों का एक शब्द है, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वही क्या है? आचाल है। यहाँ चपल है। चपल का तात्पर्य जो होता है चंचल से होता है, जबकि आप सुने होंगे चपला। एक शब्द होता है चपला, ध्यान रखिएगा। एक शब्द होता है चपला। चपला का तात्पर्य बिजली से होता है, और जबकि चपल क्या है? चपल का तात्पर्य चंचल से होता है। ध्यान रखिएगा। बात करें कि गत, गत का विलोम क्या है? आगत या प्रत्यगत। प्रत्यगत भी क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रत्यगत किसे कहा जाता है? जो कहीं जाकर लौट आया हो। इसका तात्पर्य होता है, प्रत्यगत का तात्पर्य है जो कहीं जाकर लौट आया हो, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्यगत कहा जाता है। आगत क्या है? आगत का जो विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, अनागत। आगत का विलोम क्या है? अनागत। आगत का विलोम क्या है? अनागत होता है। और यहाँ गत का विलोम क्या दिया गया है? आगत या प्रत्यगत। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है गुरु। गुरु का विलोम क्या होता है? शिष्य या लघु होता है। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम क्या है? त्याज्य या आग्राह्य। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम क्या है? ताज्य या आग्राह्य। ग्राह्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ग्रहण करने वाला। और त्याज्य का अर्थ होता है त्यागने वाला। त्यागने योग्य क्या होता है? त्याज्य, और ग्रहण करने योग्य ग्राह्य। नेक्स्ट है गृहस्थ। गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी या ब्रह्मचारी। गृहस्थ का विलोम सन्यासी या ब्रह्मचारी। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गणतंत्र आप किसे जानते हैं? गणतंत्र जैसे कि जो गणतंत्र किसे कहा जाता है? जहाँ ऐसा देश जहाँ जो शासन हो जनता के द्वारा हो, या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हो, वही क्या है? गणतंत्र है। तो गणतंत्र का जो पर्यायवाची होता है प्रजातंत्र भी होता है। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र का जो पर्यायवाची होता है प्रजातंत्र हो गया, जनतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया, लोकतंत्र हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो गणतंत्र के पर्यायवाची हैं। राजतंत्र, जहाँ राजा के द्वारा शासन हो या राजा के द्वारा संचालित शासन हो, वही क्या है? राजतंत्र है। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र का विलोम क्या है? राजतंत्र। बात करें स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या है? परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या है? परतंत्र। गरीब, गरीब का विलोम क्या है? अमीर है। गरीब का विलोम अमीर है। गहरा, गहरा का विलोम क्या है? छिछला है। गलत, गलत का विलोम सही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइए रिवीजन करें। वर्तनी शुद्ध का जो रिवीजन करें। वर्तनी शुद्ध में सबसे पहले ध्यान रखिएगा अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो सबसे पहले जो शब्द है अहिल्या। अहिल्या का शुद्ध शब्द क्या होता है? अहल्या। अहल्या क्या है? शुद्ध शब्द है। अत्यधिक,
अत्यधिक शुद्ध शब्द है। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, ध्यान रखिएगा, सहस्त्र का अर्थ क्या है 1000। तो सहस्त्र होता है, अत्यधिक होता है, अहल्या होता है, ये सब क्या है शुद्ध शब्द। रचयिता क्या है शुद्ध शब्द है, रचयिता क्या है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है पीताम्बर। पीताम्बर क्या है शुद्ध शब्द है, जबकि पीताम्बर क्या है अशुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, पीताम्बर अशुद्ध शब्द है और पीताम्बर क्या है शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित, अनुग्रहित क्या है अशुद्ध शब्द है, अनुगृहीत क्या है शुद्ध शब्द है, अनुगृहीत शुद्ध शब्द है। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है शुद्ध शब्द है, जबकि आवश्यकता क्या है अशुद्ध शब्द है। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है शुद्ध शब्द है। आहार, आहार अशुद्ध शब्द है। आहार, आहार क्या है शुद्ध शब्द है। बात करें तत्कालिक, तत्कालिक नहीं बोला जाता, तात्कालिक जो होता है शुद्ध शब्द होता है, तत्कालिक गलत है, तात्कालिक क्या है शुद्ध शब्द है। नदान, नदान भी क्या है अशुद्ध शब्द है, जबकि नादान क्या है शुद्ध शब्द है। अनाधिकार, अनाधिकार न होकर क्या होता है अनधिकार, अनधिकार क्या है शुद्ध शब्द है, अनाधिकार क्या है गलत है, गलत शब्द है, और अनधिकार का होता है शुद्ध शब्द होता है। बात करें अनुसरण, अनुसरण में क्या है अनुसरण एक गलत है, जिसमें तालुसा होता है वो गलत होता है, जबकि अनुसरण में दंती सा वाला अनुसरण क्या होता है सही होता है। ध्यान रखिएगा, दंती सा वाला अनुसरण क्या होता है सही होता है। अभ्यस्त, अभ्यस्त गलत होता है, जबकि अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त इसमें ता का प्रोनाउंसिएशन होता है, था वाला गलत होता है, अभ्यस्त होता है। बात करें आस्थान, आस्थान गलत है, जबकि आस्थान क्या है शुद्ध शब्द है। अरमूद क्या है गलत है, अमरूद क्या है शुद्ध शब्द है। तो अनुसरण में ध्यान रखिएगा दंती सा शुद्ध शब्द है, अभ्यस्त ता शुद्ध शब्द रहेगा जिसमें, वही अभ्यस्त सही है। स्थान शुद्ध शब्द है, अमरूद क्या है शुद्ध शब्द है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक क्या है अनेक शब्दों के एक शब्द, या आप जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में जानते हैं, एक शब्द के लिए जानते हैं। तो आइए रिवीजन करें अनेक शब्दों के एक शब्द। तो पहला शब्द क्या है अंतेवासी। अंतेवासी क्या है गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या है अंतेवासी है। अंडज क्या है जिसका जन्म अंडे से हो वही अंडज है। अनुष्ठान, अनुष्ठान क्या है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना अनुष्ठान है। अथक क्या है अथक जो थके नहीं अर्थात अथवा लगातार कार्य करने वाला क्या है अथक है। अभीप्सा क्या है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या है अभीप्सा है। बच्चे क्या करते हैं उनको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो उनको तीव्र इच्छा होती है, तो वैसे रिलेट कर लीजिए इनके पास क्या है अभीप्सा है, अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की उनके पास तीव्र इच्छा है, वही क्या है अभीप्सा है। अव्यय क्या है जो व्यय न किया जाए, अव्यय क्या है जो व्यय न किया जाए, वही क्या है अव्यय है। अनुत्तरित, अनुत्तरित क्या है जिसका उत्तर न दिया गया हो वही क्या है अनुत्तरित है। नेक्स्ट बात करें शाश्वत क्या है जिसकी या जिसका आदि और अंत न हो, जिसका आदि और अंत न हो वही क्या है शाश्वत है। अजानुबाह जिसकी बाहें या बाहें घुटने या जांघों तक हो, जिसकी बाहें घुटने तक हो अथवा जांघों तक हो वही क्या है अजानुबाहु। अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय होता तो बदल सकते, लेकिन ये क्या लिखा गया है अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके वही क्या है अपरिवर्तनीय। अध्यादेश, अगला शब्द क्या है अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या होता है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। कोई अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश लागू निकालते हैं तो वही अध्यादेश है कि आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो वही अध्यादेश है। अधिसूचना क्या है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो वही अधिसूचना है। ध्यान रखिएगा अधिसूचना का तात्पर्य क्या है वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो वही अधिसूचना है। अध्यादेश क्या है जो आदेश, वह आदेश जो निश्चित अवधि एक समय सीमा तक लागू हो वही क्या है अध्यादेश है। नेक्स्ट बात करें कि अधिनियम, अधिनियम क्या है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका जानते हैं विधायिका होता है तो वही विधायिका है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या है अधिनियम है। आगंतुक क्या है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए वही आगंतुक है। ध्यान रखिएगा
इधर उधर से घूमता हुआ व्यक्ति आ जाए वही आगंतुक है। आदरणीय, आदरणीय सबसे पहले जान लीजिए, ये आदरणीय शब्द विशेषण है और इसका विशेष क्या है, आदर है। तो आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, आदरणीय। आदरणीय क्या है, जो आदर करने योग्य हो वही क्या है, आदरणीय। बात करें आशातीत, आशातीत क्या है, आशा से अधिक, आशा से अधिक मिलता है वही आशातीत है। जिसकी आशा ना की गई हो वही क्या है, आशातीत है। नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। आइए रिपीट करें, तद्भव एवं तत्सम। तद्भव क्या है, हिंदी रूप है और तत्सम क्या है, संस्कृत रूप है। तो सबसे पहले तद्भव है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद तत्सम डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले तद्भव, उसके बाद तत्सम। सबसे पहला जो शब्द है अनूठा, अनूठा शब्द का तत्सम क्या है, अनुत। अनूठा शब्द का तत्सम क्या है, अनुत। अपाहिज, अपाहिज सुनते होंगे तो वही अपाहिज है। अपाहिज शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, अपाद हस्त है। अपना, अपना का तत्सम क्या होता है, आत्मनः। ध्यान रखिएगा, अपना शब्द का जो तत्सम होता है आत्मनः होता है। अम्मा, अम्मा शब्द का तत्सम अम्ब, जबकि अम्बा क्या है, तद्भव है। आगे बात करें अमी, अमी, अमी है और अमीय है। इसका ये क्या है, देखने में तो जैसे लगता है संस्कृत के शब्द है, लेकिन ये क्या है, हिंदी रूप है, जबकि इसका संस्कृत रूप क्या है, अमृत। अमृत शब्द क्या है, जो देवताओं को पिलाया गया था, अमृत ही पिलाया गया था, वहीं से रिलेट करिए तो वो अमृत शब्द क्या है, संस्कृत रूप है, अर्थात तत्सम है। जबकि अमी और अमीय क्या है, तद्भव है। ये अमृत के क्या है, पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, अमी और अमीय। अमचूर, अमचूर का जो तत्सम होता है आम्रचूड़, आम्र का चूड़ जो होता है वही आम्रचूड़ होता है। अमावस, अमावस क्या है, तद्भव है, जबकि अमावस्या क्या है, अमावस्या आता है, वहीं से रिलेट करिए। अमावस्या शब्द आप प्रयोग करते हैं, अमावस देखते हैं समाज में बोला जाता है अमावस, तो हिंदी रूप ज़्यादा समाज में व्याप्त है, तो वही हिंदी रूप अमावस है, जबकि अमावस्या कम बोला जाता है। तो अमावस जो बोला जाता है वही हिंदी रूप बोला जाता है, और इसका तत्सम रूप क्या है, अर्थात अमावस्या। अलग, अलग शब्द क्या है, एक तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, आलग्न। अलग शब्द का तद्भव का अलग शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, आलग्न है। अनाज, अनाज शब्द का तत्सम अन्न। आषाढ़, आषाढ़ शब्द का तत्सम क्या है, आषाढ़। आषाढ़ ही बोला जाता है, आषाढ़ कोई नहीं बोलता। समाज में आप सुनते होंगे, मम्मी से सुनते होंगे, दादी से, तो वही आषाढ़ बोलती हैं वो लोग, तो इसका मतलब वो लोग हिंदी रूप प्रयोग करते हैं, अर्थात तद्भव रूप, जबकि इसका संस्कृत रूप क्या है, आषाढ़ है। ध्यान रखिएगा, इसमें मूर्धन्य साह भी है और इसमें दंती साह है। आगे बात करें, आगे है अहेर। अहेर शब्द का तत्सम रूप आकेट है, आखेट है। अहीर शब्द का तत्सम रूप आवीर है। अधर्म, अधर्म शब्द का जो तत्सम रूप है आधर्म। ये आधर्म शब्द आप प्रयोग करते हैं, तो ये जो शब्द प्रयोग करते हैं वही शब्द तत्सम रूप आप प्रयोग करते हैं, जबकि इसका तद्भव रूप आधर्म होता है। अर्पण, अर्पण शब्द का तत्सम रूप अर्पण होता है, तो अर्पण शब्द आप प्रयोग करते हैं, ना कि अर्पण। तो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द आप तत्सम रूप प्रयोग करते हैं, जबकि इसका हिंदी रूप क्या है, अर्पण है। अर्पण, अर्पण शब्द का जो तत्सम रूप होता है अर्पण होता है। अच्छत, अच्छत शब्द का जो तत्सम होता है अक्षत होता है, अच्छत होता है। बात करें विशेष एवं विशेषण की, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विशेष एवं विशेषण। आइए रिपीट करें फटाफट, विशेष एवं विशेषण। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विशेष है उसके बाद विशेषण है। विशेष का विशेषण, विशेष क्या होता है, संज्ञा होता है, जबकि विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है। तो पहला शब्द क्या है, उत्साह। उत्साह सभी के मन में है, आज उत्साह है दीपावली का, दिवाली मनाने का उत्साह है। वही उत्साह शब्द, ध्यान रखिए, जब उत्साहित हो रहे हैं आप, वही उत्साहित शब्द क्या है, विशेषण है, जबकि उत्साह जो अंदर उत्साह है, मनाने का उत्साह है, वही उत्साह शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उत्साही या उत्साहित। बच्चे क्या है, मनाने के लिए उत्साहित हैं और उनके अंदर उत्साह है। उत्साह किसका है, दिवाली का। आगे बात करें उपन्यास। उपन्यास शब्द का विशेषण क्या है, औपन्यासिक है। ध्यान रखिएगा, उपन्यास शब्द आप उपन्यास पढ़ते हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल का हो या
जयशंकर प्रसाद का हो तो रिलेट करिए। उपन्यास शब्द वही शब्द संज्ञा है। आप बार बार जब हिंदी में पढ़ते हैं तो जब आप एक बार रिलेट करेंगे दोबारा आपके मन में तुरंत अपने आप आ जाएगा कि उपन्यास शब्द क्या पढ़ा गया था, संज्ञा पढ़ा गया था, और इसका विशेषण क्या होता है, औपन्यासिक होता है। बात करें उपासना, उपासना शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपास्य है। आगे बात करें उपेक्षा, उपेक्षा शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपेक्षित। उपेक्षा निरादर होता है, इसका तात्पर्य। उपेक्षा शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपेक्षित होता है। और बात करें अगर इसका विलोम, इसका उपेक्षा का विलोम क्या होता है, अपेक्षा होता है। अपेक्षा शब्द क्या है, अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का तात्पर्य होता है आशा से। अब बात करें उपयोग, उपयोग शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपयोगी है। उपयोग, अब आप घर की सजावट करने के लिए कौन कौन सी वस्तु उपयोग करते हैं, तो उपयोग अगर कर रहे हैं तो वहीं से रिलेट कर लीजिए कि ये शब्द हम जो बोलते हैं वही शब्द क्या है, उपयोग शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपयोगी है। बात करें उपकार, उपकार शब्द का जो विशेषण है उपकृत है। उपकार शब्द है क्या, संज्ञा है। उपकार आप करते हैं, उपकार का तात्पर्य भलाई से है, ध्यान रखिएगा। उपकार आपको करना चाहिए, वही उपकार है। उपकार शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, उपकृत है। ऋषि, ऋषि आप जानते हैं तो ऋषि शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आर्स। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऋषि शब्द का विशेषण क्या है, आर्स है। बात करें ओज, ओज शब्द क्या है, विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है, ओजस्वी। कथन, कथन कहा जाता है, वही कथन है। आप जो क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते हैं कथन मिलता है, तो कथन शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, कथित। कहा हुआ, कथित, कहा हुआ क्या है, कथित है, जबकि कथन क्या है, कथन एक संज्ञा है। कपट, कपट शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इस कपटी क्या है, कपटी विशेषण है किसका, कपट का। कपटी लोग भी होते हैं, वहीं से रिलेट कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई कपटी व्यक्ति हो तो उससे रिलेट कर लीजिए कि यह व्यक्ति कपटी है, अर्थात हम विशेषता उसकी बता रहा है कि यह व्यक्ति कपटी है। तो कपटी शब्द क्या कर रहा है, उस व्यक्ति क्या क्या विशेषण बता रहा है, तो कपटी शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। आगे बात करें कल्पना, कल्पना शब्द का विशेषण क्या है, काल्पनिक या कल्पित, काल्पनिक या कल्पित। कल्पना शब्द, आपके मन में कल्पनाएं उठती हैं, तो कल्पना शब्द ध्यान रखिए संज्ञा है, जो मन में आपके कल्पनाएं उठ रही हैं वो संज्ञा है, जबकि काल्पनिक क्या है, काल्पनिक क्या है, विशेषण है। कागज, कागज पर लिखते हैं, मैथ लगाते हैं, हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, वही कागज है। कागज शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, कागजी है। काया, काया का तात्पर्य शरीर से होता है, तो शरीर शब्द, काया शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि काय की क्या है, विशेषण है किसका, काया का। काटा, काटा को रिलेट कैसे करवाया, गुलाब से रिलेट करवाया गया था, अगर आपने क्लास लिया हो तो ध्यान रखिएगा। काटा शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका कटीला शब्द क्या है, विशेषण है कि काटा आपको चुभ जाता है, उसमें कांटे रहते हैं गुलाब में, वही काटा है, और ये क्या है, कटीला इसका विशेषण है। आगे बात करें किताब, किताब पढ़ते हैं आप, पुस्तक भी पढ़ते हैं, किताब भी पढ़ते हैं, तो किताब और पुस्तक क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, किताबी और पुस्तकी। ध्यान रखिएगा, किताब शब्द आप रोज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो वही है किताब और पुस्तक, तो ये दोनों क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, किताबी और पुस्तकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। आइए पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें। सबसे पहले क्या है, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची आइए रिवीजन करें। मदन, मनोज, मयन, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, मार, मकरध्वज, रतिपति, रतिनाथ, अस्मर, पंचसर, कंदर्प, अनंग, पुष्पधन्वा। इन्हें रतिपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रति के पति हैं, इसलिए रतिपति। पंचसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साथ ही 5 बाण का प्रयोग करते हैं, इसलिए पंचसर कहा जाता है। सर का तात्पर्य क्या होता है, बाण से तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा। बाण का सर जो होता है, बाण का क्या है, पर्यायवाची है। अनंग, अनंग आप जानते हैं, तो अनंग शब्द किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए, मदन, मनोज, मयन, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, मार,
मकर ध्वज रतिपति रतिनाथ अस्मर पंचसर कंदर्प अनंग पुष्प धन्वा किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज किसका पर्यायवाची? तो कामदेव का। मनमथ मीन केतु हो गया, अस्मर हो गया, पंचसर हो गया, अनंग हो गया, मदन हो गया, मनोज किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है। बात करें कारागार। कारागार आप सुनते हैं कि यह व्यक्ति कारागार में बंद था, तो कारावास हो गया, वही कारागार है, ध्यान रखिएगा। कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना। कारागार, कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना किसका पर्यायवाची है? तो कारागार का पर्यायवाची है। आगे बात करें किरण। किरण आप देखते हैं सूर्य की किरण कहते भी हैं, तो वही सूर्य की किरण है। तो किरण शब्द का पर्यायवाची आइए रिपीट करें। किरण, कर, कर शब्द का पर्यायवाची, कर किसका पर्यायवाची है? तो किरण का। मयूख हो गया, मरीच हो गया, अंशु, रश्मि, ज्योति, प्रभा, अर्चि, गो। गो किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, किरण का पर्यायवाची है गो। ज्योति हो गया, प्रभा हो गया, अर्चि हो गया, रश्मि हो गया, कर, मयूख, मरीच, अंशु किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। बात करें किनारा। किनारा आप जानते हैं, किनारा शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया। तीर हो गया, छोर हो गया, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया किसका पर्यायवाची है? तो किनारा का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, किनारा का पर्यायवाची तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया किसका पर्यायवाची? तो किनारा का पर्यायवाची। बात करें कोयल। कोयल सभी सुनते हैं, उसकी मधुर बोली आप सुने होंगे, तो अगर मधुर बोली सुने हैं तो उसका पर्यायवाची भी ध्यान रखिए। पिक, काकपाली, कल घोष, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत, मदन सलाका। तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची? तो कोयल का। कोकिला कोयल, श्यामा कोयल, वसंत दूत, काकपाली किसका? कोयल का पर्यायवाची है। आगे बात करें, आगे है कुत्ता का पर्यायवाची। कुत्ता सभी के घर में होगा, नहीं भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए अगर कुत्ता है तो ध्यान रखिए कुत्ते का पर्यायवाची। स्वान हो गया, स्वा हो गया, सुनुक, सुनी, कुक्कुर, सारमेय, गंडक, भासक किसका पर्यायवाची है? तो कुत्ता का पर्यायवाची। स्वान, स्वा, सुनुक, सुनी, कुक्कुर, सारमेय, गंडक, भासक किसका पर्यायवाची है? तो कुत्ता का पर्यायवाची है। तो आज आपका यहाँ तक रिवीजन हुआ। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं, उनका रिवीजन नहीं कराया जा रहा है क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगेन हैप्पी दिवाली। इस दिवाली कुछ खास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और अगेन हैप्पी दिवाली।